चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सुनो एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड सम प्रॉब्लम। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट लुक एट हियर, इसको भी रेज कर रहे हैं। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, if c greater than 0 and ax square plus 2bx plus 3c equal to 0, okay, does not have any real roots, then prove that, देखो इससे रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चन आपको कराया था, then prove that फर्स्ट है आपका 4a minus 4b plus 3c strictly greater than 0, and second one is a plus 6b और प्लस 27c इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये आपको प्रूफ करना है। अब वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। इससे हमने कल एक और, पहले इसको समझ लो, उसके बाद उसको भी सेम उसी टाइप से। एक मिनट, इसका सेटिंग ओके। हाँ अच्छे बाबू, चलो कलर चेंज, कौन सा, वाइट कलर, ठीक है। इसको देखो आप कैसे सॉल्व कर, जस्ट लुक एट हियर, ये पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा सी की वैल्यू क्या है, सी है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जस्ट लुक एट हियर, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और कह रहा डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, मतलब बाबू ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पास कोई रियल रूट है ही नहीं, कोई रियल रूट नहीं है। जब कोई रियल रूट है ही नहीं तो हमको प्रूव करना है ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। तो ये पहले होता, जब इसका कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, और c की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर, ये मान लो अगर इसको हम एफ एक्स लिख दें, एफ एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस 3c, ये देखना, ये c ग्रेटर देन 0 यानी y इंटरसेप्ट होगा। अरे बाबू c ग्रेटर देन 0 का मतलब y इंटरसेप्ट ना कहीं ऊपर, तो पक्का ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्योंकि ध्यान देना रियल रूट है नहीं, पक्का x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करेगा ग्राफ। अरे यहाँ कट नहीं करी, हो सकता है ऊपर से ऐसे चला जाए, कट पक्का नहीं करेगा, ठीक। हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, नहीं अरे बाबू x की हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, इसका मतलब समझो x की हम यहाँ कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, यानी 0 से ग्रेटर का मतलब इसका कोई हमें रियल रूट मिलेगा ही नहीं, उसीलिए वो कंडीशन बोला, ठीक। अब यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या लाना है, ये कंडीशन हमने बताया था ना, कोई बस आप नंबर सोच ऐसा इसमें नंबर पुट करो ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। बस तो x के प्लेस हम क्या यहाँ पुट कर सकते हैं, इफ x इक्वल टू, x के प्लेस पे सपोज करो बाबू हमने क्या पुट किया, देख लो, आपको बस देख लेना है, ये देखो 4a माइनस 4 भी चाहिए, जस्ट लुक एट हियर। अगर सपोज -2 पुट करोगे, अगर आपने +2 पुट किया, तो +2 पुट किया तो यहाँ क्या आएगा, तो लेकिन हमको चाहिए माइनस, क्लियर ना। तो ये क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू -2 देन ये क्या आ जाएगा बताओ, बस ये आपको शो करना था। तो एफ ऑफ -2 कितना आ जाएगा बाबू बताओ, a इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू -2 और प्लस 3c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा बाबू, ये 4a, क्लियर, 4a, ये कितना आएगा -4b और प्लस 3c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूफ। समझे नहीं समझे, लास्ट देखो, लास्ट लेक्चर में हमने एक आपको ये बताया था स्ट्रिक्टली लेस देन 0, वो भी कंडीशन था जब कब, जब सी देखना क्वेश्चन सीट में आपके होगा, जब सी की वैल्यू क्या थी, लेस देन 0 थी, उसमें देख लेना सीट में होगा दो अब ये समझ में सबको आया नहीं आया, नहीं आया। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट कैसे प्रूफ होगा, सेम। अब वेरी गुड क्वेश्चन, इसको सोचना है, ये आपको थिंक करना है बाबू, ये हाउ कैन यू प्रूव दिस पार्ट, हाउ कैन यू प्रूव, यही आपको बस x सोचना है। x यहाँ क्या हम पुट करें, इसमें ये यही तो आपका एफ एक्स है ना बाबू, इसमें x हम क्या पुट करके ये कंडीशन आए, मैनिपुलेशन है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, कैसे सोचेगा, नहीं नहीं, बस नहीं,
नहीं नहीं ऐसे नहीं, अरे ये कह रहे हैं ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, इसमें से कोई एक नंबर इसमें पुट कर, अरे बाबू इसमें एक्चुअली पुट के डायरेक्ट ये कंडीशन आया, तो आपको इसमें ऐसा पुट कर कि ये कंडीशन आए। अब थोड़ा सा अगर देखो हम आपको आइडिया बता रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया ये हम आपको बता रहे हैं, ये देखो यहाँ ये है क्लियर, तो यहाँ ए कन्फर्म है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ वो जो टर्म है वो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब कुछ हम ऐसा यहाँ फ्रैक्शन टाइप के हम नंबर ले रहे होंगे, फ्रैक्शन टाइप के लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे ना, तो यहाँ से वो हट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख लो कुछ आपको आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस फ्रैक्शन में सोचो मिल जाएगा, और फ्रैक्शन में भी वेरी इजी नंबर, थोड़ा सोचो बस ये 3 है ना, देखो क्या आ रहा है 27 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो कुछ 3 टाइप के कुछ मल्टीपल वगैरह ऐसा समथिंग कुछ मिल रहा है, समझे नहीं समझ पा रहे, कुछ सोचो। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा क्या हमें प्रूफ करना है, सेकेंड वन इज आपका बाबू सेकेंड है, बताओ ए प्लस कितना था, ए प्लस 6b प्लस 20 प्लस 27, हाँ बताओ बाबू कितना सोच रहे हैं आप, 3/2 नहीं होगा, 1/3 ले लो, हो जाएगा। देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना था, सुनो एफ एक्स इक्वल टू कितना था जल्दी बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स कितना था देख लो, 2b एक्स प्लस 3c, ये क्या आएगा ग्रेटर देन 0, फिर वही लिखोगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज इट ट्रू, ये सही है ना। इसके बाद अगर मान लो बाबू सपोज कर हमने x इक्वल टू क्या पुट किया 1/3, if x इक्वल टू 1/3 देन व्हाट वी गेट बताओ, f ऑफ 1/3 इक्वल्स व्हाट हियर जल्दी बताओ, a इंटू 1/3, देखो ऐसे आपको सोचना होगा, हाँ होगा, हाँ अरे ऐसे ऐसे ही आपको सोचना होगा, देखो पक्का अगर देखो इसका जब कोफिशिएंट ना यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो पक्का सोचो फ्रैक्शन में, अगर यहाँ कुछ है तो समझो फ्रैक्शन में ना सोचो, इंटीजर टाइप का सोचो, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा प्लस 2b इंटू फिर क्या आएगा 1/3 और प्लस 3c ग्रेटर देन 0, इज इट क्लियर। तो यहाँ से देखो ये क्या आएगा बाबू a/9 क्लियर प्लस 2b/3 और प्लस 3c ग्रेटर देन 0, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 9, एलसीएम 9 ही तो होगा, नहीं आएगा, तो यहाँ से a प्लस 3 टाइम में 3 2 जा 6b प्लस 27c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, 9 क्या है पॉजिटिव है, इसमें क्या करो डिवाइड करो, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो फाइनली क्या आएगा जल्दी देखो a प्लस 6b प्लस 27c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो यही आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं हेंस, सबको समझ में आया नहीं समझ में आया, तो ऐसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके सीट में यही सब प्रॉब्लम है, ऐसे आप क्वेश्चन करो क्लियर। अब हम आते हैं एक, इसमें देखो आपका 2 टॉपिक बचा है, एक क्या बचा है CRC बचा है और एक लोकेशन ऑफ रूट्स बचा है, तो पहले CRC देख लो, एक आसान है, उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट, नहीं ये एक सफिशियंट है बाबू, 12th में शायद 11th में था, देख लेना यार देखना पड़ेगा, मतलब इससे समझो एक्स्ट्रा है ही नहीं, वो बच्चों वाला, वो एकदम इसके सामने ना, ओ इसके सामने बच्चों वाला होगा, कुछ है ही नहीं। अब सुनो, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप समझ लो VBI, ठीक है, CRC मतलब कॉमन रूट, और क्या आगे बाबू आगे कंडीशन, ओके कॉमन रूट, ये होता क्या है कंडीशन। अब वेरी इसके ये समझो ना एकदम एग्जाम इससे, अभी ये पढ़ लो, इसके बाद इससे देखना बहुत सारे सीट के आपके प्रॉब्लम इससे मिल जाएंगे। तो पहले देखो कॉमन रूट कंडीशन का, इसके आपके पास 2 इक्वेशन होना चाहिए, और इक्वेशन कौन सा होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई क्वाड्रेटिक ही तो हम पढ़ रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक जब बाबू पढ़ रहे हैं तो मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है क्या, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, इज इट क्लियर। दूसरा इक्वेशन मान लो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, आपके पास 2 इक्वेशन है। अब इसमें देखो आपको ये कह रहा है कॉमन रूट कंडीशन, तो हो सकता है कि इसके दोनों रूट इक्वल हो, 2 केस होगा, हो सकता है इसके दोनों रूट क्या हो इक्वल हो सकता है इसके पास एक रूट इक्वल हो, आपस में इक्वल हो, तो इसमें इक्वल होने का मतलब कॉमन हो, यही है ना। तो केस वन आप क्या लोगे, केस फर्स्ट, इफ बोथ रूट्स आर क्या बताओ कॉमन से अल्फा,
क्या हो रहा है? अच्छा चलो देख लो, ये कह रहे हैं मान लीजिए आपके दो इक्वेशन है, मान लो बाबू ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन था, क्लियर। मान लो इसके हम कह रहे हैं इसके मान लो दो रूट आएगा पक्का, ऐसे मान लो इसका जस्ट सपोज कर इसी को ले लो ना, और मान लो एक्स स्क्वायर माइनस हमने 4x + 5 लिया इक्वल टू इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट बताओ। अच्छा चलो चलो इसी को हटा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, बोलो। एक्स स्क्वायर + 5x + 6 इक्वल टू कितना है बाबू, मान लो ये 0 है, इसके रूट कितने आते हैं जल्दी बताओ, -2 और -3, क्लियर। ये समझो कॉमन रूट कंडीशन का मतलब होता क्या है। अब सपोज कर इसी में सुनो, इसी में सपोज कर हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे, सपोज किसी स्केलर नंबर, ऐसे मान लो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया 3x² + 15x + 18 इक्वल टू 0। तो ये बताओ इसके भी रूट क्या आएंगे, इसके भी रूट क्या आएंगे। अगर मान लो किसी स्केलर से एक हमने फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करे सब में, तो पक्का है कि इसके भी रूट तो ही रहेगा ना, तो इसका भी रूट क्या होगा -2 और -3। एक्चुअली ये तो दो इक्वेशन हो गए, एक ये है और ये है, दोनों के रूट इक्वल है। तो सेम कंडीशन यहाँ है, मान लो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, हमने कहा है कि दोनों के रूट क्या है बोथ, अब बोथ रूट्स आर कॉमन, मतलब अगर मान लो इसका रूट, अगर इसका रूट α1 और β1 है तो इसका भी α1 β1, ठीक है। दोनों अगर कॉमन हो गए, कॉमन होने का मतलब देखो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें क्या लिखते हैं इफ, अगर ध्यान देना कॉमन है तो यहां से क्या लिख सकते हो, देन क्या कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये आपका मेन कंडीशन होता है, समझो। यानी पहले समझो अगर आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों के रूट कॉमन है, तो आप क्या यूज करोगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या c1/, अरे पहले बैठो, जस्ट लुक एट हियर, इफ आपको एग्जाम ऐसे देगा, सपोज करो आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगा, क्लियर, आपसे ये कहा जाएगा फाइंड द कंडीशन, मतलब आप सुनो, आपके पास दो इक्वेशन दिया गया होगा, आपसे कहेगा फाइंड द कंडीशन फॉर विच इट हैज बोथ रूट्स आर कॉमन। जब दोनों रूट कॉमन होगा तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपल से क्या करना होगा, देखो a1/a2 इक्वल टू b1/, तो यहां देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1, यानी दोनों रूट कॉमन होगा तो ये कंडीशन क्लियर। अब सपोज करो कि इसका इसमें और इसमें एक ही रूट कॉमन होने का मतलब, मान लो सपोज करो बाबू इसका रूट एक अल्फा हो, इसका रूट एक बीटा हो, इसी का सिमिलरली इसका रूट एक अल्फा हो और इसका एक रूट गामा हो जाए, जहां अल्फा दोनों सेम है और बीटा और गामा आपस में सेम नहीं है। पहले समझ, अगर दोनों का रूट कॉमन होता है तो ये कंडीशन होता है, मान लो इसका अल्फा बीटा इसका भी अल्फा, दोनों कॉमन आ गया तो ये आएगा। अगर मान लो इसमें एग्जैक्टली वन रूट कॉमन हो, एग्जैक्टली वन रूट का मतलब मान लो इसमें इसका दो रूट है, एक अल्फा एक बीटा है, और इसका भी दो रूट आएगा, एक अल्फा एक गामा है, तो वेयर अल्फा एंड अल्फा सेम है ना, और बीटा गामा सेम नहीं है, तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन हुआ ना। आपसे एग्जाम में दो क्वेश्चन दो टाइप से अराइज होगा, पहला देगा इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, जहां भी जब बोथ रूट्स आर कॉमन कहेगा आप क्या अप्लाई करोगे, दिस कंडीशन, और आपसे कहेगा इफ एग्जैक्टली वन रूट्स आर कॉमन, तो देखो उसमें आप क्या यूज करोगे। अब सुनो, इफ एग्जैक्टली वन रूट्स आर कॉमन से, मान लो सपोज एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, तो ये बता मान लो एक रूट कॉमन होने का अल्फा इसका एक रूट होगा, तो अल्फा जब रूट होगा तो पक्का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ना। तो अल्फा एक्स के प्लेस पे यहाँ अल्फा रख दो, एक्स के प्लेस पे यहाँ अल्फा रखो तो क्या आएगा पहले बताओ, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरे मान हमने कहा ना दोनों में कॉमन रूट अल्फा है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन है दोनों को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेटिंग अल्फा, मतलब ये क्या करोगे, ऐसे ध्यान देना, नाउ सॉल्विंग फॉर अल्फा लिख सकते हो, नाउ ऐसे देखो सॉल्विंग फॉर अल्फा, मान लो हम अल्फा के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं,
अल्फा के लिए सॉल्व कर रहे हो तो देखो क्या आएगा, इसमें एक पढ़े होगे कौन सा फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े होगे ना, रूट से वैसे ही सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, ध्यान ये अल्फा स्क्वायर, ध्यान देना ये अल्फा स्क्वायर रहेगा अपान, ध्यान देना ये सुनो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ समझो सीआरसी वाला कंडीशन हम बता रहे हैं, कॉमन रूट कंडीशन। तो ये सुनो इसको आप ऐसे ढक लोगे, क्या बचेगा b1, इसका कोफिशिएंट अल्फा कोफिशिएंट क्या है b1 c2, तो b1 c2 माइनस फिर देखो फिर समझो c1 b2 माइनस c1 b2। हाँ ये यही रूल होता है, यही रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन जैसे होता है ना, अगर ये हाँ ऐसे, अरे बाबू इसको पहले सुनो, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ रखते हैं, इसके बाद इसको ढक लेते हैं, यहाँ समझो ढक लिया, उसके बाद से b1 में c2 का मल्टीप्लाई करो, ये अल्फा नहीं, अल्फा तो इसी वेरिएबल में है ना, तो b1 में c2 का मल्टीप्लाई माइनस c1 b2 इक्वल टू फिर होगा, देखो यहाँ आएगा फिर माइनस अल्फा अपान, ये रूल होता है नहीं, पहले इसको समझो रूल होता है, अब समझो ये फिर कैंसिल, इसको ढक लो, इसको ढक लिया तो क्या बचा a1 c2, क्या आएगा जल्दी बताओ, a1 c2 माइनस बताओ a2 c1 इक्वल टू कितना होगा बाबू 1 अपान फिर देखो इसको ढक लो 1 अपान a1 b2 माइनस, हाँ उसी टाइप का है, फिर क्या आएगा इसको ढक लो तो क्या आएगा a1 b2 माइनस फिर बताओ a2 b1। यहां तक सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया? अब आपको हमने क्या कहा, सॉल्विंग फॉर अल्फा की हम यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन हम बता रहे हैं सीआरसी का। पहले पहला कंडीशन समझना, आपके पास देखो क्वेश्चन कैसे, आपके पास दो इक्वेशन गिवन होगा बाबू, कहा जाएगा दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है, तो कौन सा कंडीशन यूज करेगा, a1/a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी दिया सकता है, दो इक्वेशन है, आपसे ये कहा जाएगा इनके पास एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, तो एग्जैक्टली वन रूट कॉमन होने के लिए अब कुछ कंडीशन आएगा, अब या तो उसको डायरेक्ट याद करो, लेकिन डायरेक्ट याद करो उसी को हम प्रूफ बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अब एटलीस्ट का मतलब कम से कम, जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया आपके पास कम से कम कितना रुपया, कितना रख सकता पैसा बताओ, अच्छा 10 करोड़ रख सकता, हमने कहा आपके पास एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज है, मतलब आपके पास कम से कम 10 करोड़ है, कम से कम का मतलब कम से कम है, हो सकता है आपके पास 20 करोड़ भी हो सकता है, 40 करोड़ भी हो सकता है, हाँ जितने उससे अबव सब बता सकता है, एटलीस्ट का मतलब उसके अबव जितने वो सारे आपके, जैसे हमने एटमोस्ट कह दे, एटमोस्ट का मतलब अधिक, जैसे हमने आपसे कहा आपके पास अधिक से अधिक 5 करोड़ रुपए है, अधिक से अधिक 5 करोड़ होने का मतलब तुम्हारे पास 1 करोड़ भी हो सकता है तुम्हारे पास 0 रुपया, कुछ हो ही ना हो, ये भी तो हो सकता है ना, तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, नहीं एटमोस्ट का मतलब तो वो आपकी अपर लिमिट डिसाइड करता है, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम इतना आपके पास है, उसके नीचे कुछ भी ले सकता है, जैसे हमने कहा क्या नहीं, हाँ तो कम से कम ये बता, हमने कहा कम से कम, तो वो आपके लोअर बाउंड फिक्स कर दिया, हमने कहा कि आपके पास एटलीस्ट मान लो 200 रुपीज है, सुनो एटलीस्ट 200 यानी कम से कम 200, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है आपके पास, नहीं समझ पाया, कम से कम 200 है, उसके ऊपर तुम्हारी मर्जी कितना भी रख सकते हो, समझ रहा है? जैसे मान लो तूने कहा हमारे पास एटलीस्ट 200 है, उन्होंने कहा सर इसके पास 500 है, यानी कम से कम तो 200 फिक्स ही है, और उसके ऊपर जितना भी हो सकता है, ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में काम आएगा, वहां पढ़ेगा तो होगा। हाँ तो सुनो अब समझो यहां तक सबको समझ में आया, अब देखो बाबू हम करेंगे क्या, अब यहां से हम इसको एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ, यहां से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहां से जब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो तो क्या आएगा जल्दी बताओ, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से क्या आएगा जल्दी बताओ, इसको हम एक साथ ले रहे हैं तो ये इधर चला जाएगा, अरे इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, तो ये डायरेक्ट हम माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अरे बाबू ये माइनस अल्फा इस काम नहीं है, अब फिर इस माइनस को हम हटा रहे हैं, इस माइनस को हटाने का मतलब हम क्या करेंगे, ये अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ माइनस बस इधर यानी -1 का सपोज कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी -1 का करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा a2 c1 माइनस बताओ a1 c2 अपान a1 b2 माइनस a2। सुनो ये अभी देखो, ये अभी आपकी अल्फा की एक वैल्यू यहाँ से आई,
अब इसको अभी रखो बस ऐसे, ठीक है, एक यहाँ से रखो, ये यानी सुनो इन दोनों को हमने एक साथ लिया तो ये हुआ। अब समझो सिमिलरली आप इन दोनों को एक साथ लेकर चलोगे, अब इन दोनों को एक साथ लेकर चलोगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, इन दोनों को एक साथ आप लेकर सॉल्व करो, इन दोनों को एक साथ लोगे तो ये और ये आपस में इक्वल, तो एक अल्फा से एक अल्फा खत्म, क्या बचेगा डायरेक्ट बताओ, अल्फा अपान क्या बचेगा, अल्फा अपान, यहां से बताओ अल्फा अपान क्या था, B1C2 माइनस C1B2, बताओ B1C2 माइनस C1B2, C1 नहीं आउटसाइड, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू बताओ, ये है ना, इक्वल टू कितना बचा, यहाँ इसके प्लेस पर -1, अरे इसके प्लेस पर -1 बचा ना, तो यहाँ से क्या आएगा, इक्वल टू होगा बाबू -1 अपान, नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में, आपका क्या बचा A1C2, जस्ट लुक एट हियर, A1C2 माइनस A2C1, इसको लिखो A1C2 माइनस क्या है, A1C2 माइनस A2C1, इज इट क्लियर। अब यहां से आप सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो यहां से, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना, अल्फा इसको फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, डायरेक्ट बताओ, माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई भी हो जाए, अच्छा इसको पहले डायरेक्ट बताओ क्या आएगा, अरे इसको डायरेक्ट करो तो माइनस आप क्या आ जाएगा बताओ, B1C2 माइनस C1B2 अपान क्या आएगा, A1C2 माइनस A2C1, यहां तक सबको समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, अब सुनो, अब ये जो माइनस है ना, ध्यान देना, एक्चुअली ना ये देखो A2C1 है, यहां समझो, यही आपको एक्स्ट्रा सोचना है, A2C1 माइनस A1C2, तो अगर भी देखो A2C1 माइनस, अगर हम माइनस यहाँ नीचे ला दें तो सेम ये वाला जो ऊपर का इसका न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर भी सेम एज इट इज हो जाएगा, देख लो पहले देखो, अरे ये देखो A2C1 माइनस A1C2, अगर इस माइनस को हम नीचे भी तो रख सकते हैं, अरे बाबू हाँ, अगर बताओ -1/2 है तो इसको 1/-2 भी तो हम लिख सकते हैं, कोई इश्यू है क्या, लेकिन एक्चुअली ना हम सोच रहे ये जो यहाँ न्यूमरेटर है वही यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज मिल जाए, तो इस माइनस को हम नीचे ला सकते हैं, तो क्या आएगा देखो, ये माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा, क्या आएगा A2C1 माइनस A1C2, समझे नहीं समझे, तो यहाँ से क्या हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली बताओ बाबू, B1C2 माइनस C1B2 अपान A2C1 माइनस A1C2, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा। अब समझो यहाँ समझो, ये भी एक अल्फा की वैल्यू है, और अभी हमने जस्ट एक और फाइंड आउट किया था, ये भी एक अल्फा की वैल्यू है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, तो हमने क्या बताया था, कॉमन रूट एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, एग्जैक्टली मान लो ये कर एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, तो ये कर अल्फा की वैल्यू ये है और ये भी कर अल्फा की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब पक्का ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी तो होगा ना, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, दिस इक्वल टू दिस, नहीं समझ पाए, अरे बाबू तू समझा, अरे यार इसमें है क्या जी, x इक्वल टू आई, x इक्वल टू जेड, ये इंप्लाई क्या करेगा बताओ, x इक्वल टू आई, x इक्वल टू जेड, तो यहाँ से y इक्वल टू जेड नहीं हो जाएगा जी, तो वही तो कंडीशन, अल्फा इक्वल टू दिस एंड अल्फा इक्वल टू दिस, सो दिस इक्वल टू दिस, इसको मान लो x है और ये y है, कंबाइनिंग x एंड y, तो x और y को जब कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, हम यही सॉल्व कर दे क्या, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा आपका, ये कंडीशन है, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब समझो यहां से क्या आएगा, जब कंबाइन करो क्या आएगा बाबू जल्दी बताओ, A2C1 माइनस A1C2 अपान A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू बताओ, ये कहाँ, ये तो ऊपर चला गया, मिनिमाइजेशन नहीं है, मिनिमाइजेशन है, क्या है जल्दी बोलो, B1C2 माइनस C1B2, क्या है B1C2 माइनस C1B2 अपान, सेम है पक्का, हाँ देखो तो क्या आएगा, A1 कहाँ नीचे क्या था, हाँ A2C1 माइनस A1C2, सबको समझ में आया।
ठीक है, अभी आपसे हम मिल रहे हैं। पहले समझो, यहां से क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो सिंपल, बच्चों वाला है, कुछ है नहीं है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, अरे बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A2C1 माइनस बताओ A1C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बाबू, जल्दी बताओ। इक्वल टू व्हाट हैपनिंग, हाँ इक्वल टू कितना आएगा जल्दी बताओ। A1B2 माइनस A2B1 और बताओ इनटू में क्या आएगा जल्दी बताओ, B1C2 माइनस C1B2। ये आपका क्या है समझो, ये आपका क्या है बाबू, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर CRC। CRC मतलब उसमें क्या, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट क्या है। अब समझो ये इसका मतलब क्या, मतलब आपसे ये क्वेश्चन दिया जाएगा, दो आपके पास इक्वेशन दिया जाएगा, आपसे ये कहा जाएगा इन दोनों इक्वेशन के पास एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 है क्या पता है ना आपको। A1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, B1 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, C1 क्या है, कांस्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली A2 क्या है, सेकंड इक्वेशन का एक्स, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब उसमें आर जो भी, तो समझ रहे हैं ना, वो सारे इसमें वैल्यू रखोगे, उसके बाद से आप यहां से इजीली आंसर कर सकते। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, किसमें, इसमें, इसमें तो इसी में रखो, वो वैल्यू रखो और उसके बाद उसको सॉल्व करो, तो वहां से जो वैल्यू आएगी ना, जैसे सपोज करो यहाँ कह देगा, जैसे एक क्वेश्चन ही ले लो, एक क्वेश्चन ले लो, CRC करा दे रहे हैं आपको। अच्छा चलो ऐसे सुनो, देखो हम आपको सीट से आपके क्वेश्चन करा दें, ठीक है। ये सबको समझ में आया प्रूफ, बाबू समझ में आया, ये आप घर पे इसको ट्राई कर लेना, ये प्रूफ। अच्छा ये सिस्टमेटिक आओ, आपको इसको याद भी कर लेना, इसको याद नहीं, याद करने का मतलब प्रूफ तो जान ही गया ना, अब इसका आप अपने आइडिया से सोच लेना कैसे हम इसको याद करें। अरे यार तो प्रूफ आपको सोचना पड़ेगा ना, इसमें कुछ था जी, फिर समझ लो। अरे बाबू अच्छे सुनो सुनो, इसको हम रिकॉल करा दे रहे हैं, इसमें कुछ था जी, बच्चों वाला नहीं समझ पा रहे हो। देखो इसमें क्या था, शुरू से स्टार्ट करा, देखो यहाँ से हमने आपको क्या बताया, यहाँ देखो हमने आपको CRC बताया, समझे, एक बार फिर रिकॉल कर रहे हैं। CRC मतलब कॉमन रूट कंडीशन। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, देखो जल्दी से इसको रफ आइडिया बता दे, दो इक्वेशन गिवन है, हो सकता है इसके दोनों रूट कॉमन, दोनों रूट कॉमन है, तो मान लो जो इसका रूट होगा वही इसका भी रूट होगा, तो जब दोनों रूट कॉमन होगा तो क्या है, इसका A1 कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट A1 इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट A2, तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो आपस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर आपसे ये कहा जाएगा कोई दो इक्वेशन है, दोनों के दोनों रूट कॉमन है, तो ये आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे। यहाँ अब आपसे ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या होगा, ये कह देगा A+2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ कुछ ऐसा दे देगा, तो कहेगा फॉर विच वैल्यू ऑफ A, जैसे मान लो यहाँ दे देगा A प्लस मान लो 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x, जो भी मान लो 5x प्लस कुछ भी दे देगा, आपको कहेगा फॉर विच वैल्यू ऑफ A, फॉर विच वैल्यू ऑफ A इट हैज बोथ रूट्स आर कॉमन, तो कुछ नहीं करना, इसमें बस वैल्यू रख दो, वहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी। दूसरा केस ये हुआ, हो सकता है कि इसके पास एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन का मतलब मान लो एक इसके पास एक ही रूट कॉमन वही अल्फा है, जो तो पक्का इसको भी अल्फा सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जब दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो इसको हम अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये कंडीशन हो, तो ये पता नहीं है सॉल्व करने का, ये तो बच्चों वाला है जी, ये तो कर सकते हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों के एक साथ, यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक हुआ। सिमिलरली अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे, यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, अल्फा इक्वल टू दिस एंड अल्फा इक्वल टू दिस, देन दिस इक्वल टू दिस, तो इन दोनों को आप कंबाइन यूज करोगे, तो ये आपका एक कंडीशन आया। समझे नहीं समझे, एक बार आप इसको घर पे अपने से सॉल्व करोगे ना, तो इजीली वैसे आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम आपको सीट से आपके करा दे रहे हैं इससे। चलो ये कह रहा है देखो, इफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर माइनस AX, यहाँ समझो प्लस B इक्वल टू 0 एंड
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये समझो कह रहा है इसके के पास क्या है बाबू, हैव a root in common and the second equation and कह रहा and the second equation has equal root। इसका मतलब पहले समझो, इक्वल रूट्स तो हमको शो करना है, देन सो डैट का मतलब क्या है बताओ, यानी हमें प्रूफ करना है b प्लस क्यू इक्वल टू क्या हमें प्रूफ करना है बताओ, AP बाई 2। देखो क्वेश्चन समझो, कह रहा इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैव अ रूट in common and the second equation has equal root, then show that this equal to this। हाँ बताओ, इसको आपको प्रूफ करना कैसे करोगे। देखो हम आपको बता रहे इसमें कुछ है नहीं, पहले देखो ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 हैव अ रूट्स, मतलब इनके पास रूट होंगे। अब कह रहा है इन कॉमन, मतलब इसमें जो रूट है वो कॉमन है, मतलब एक रूट ए रूट इन कॉमन, मतलब एक रूट इसमें कॉमन। अब समझो, और कह रहा है द सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट, और दूसरे इक्वेशन के पास क्या है, दोनों रूट इक्वल है। तो मान लो अगर पहला रूट इसका अल्फा है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। अच्छा अब ये कह रहा है इन दोनों में एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन होने का मतलब अगर इसका मान लो एक रूट अल्फा है तो एक बीटा, ऐसे देख लो यहाँ से बता दे रहे हैं, एक रूट मान लो बाबू इसका अल्फा है तो एक बीटा, लेकिन इसका तो कह रहा है कि एक तो कॉमन है, तो या तो आप इसको भी बीटा रखो या तो अल्फा। तो मान लो अगर इसको हमने अल्फा रखा तो इसको भी अल्फा रखा, समझे नहीं समझे बाबू। ये कह रहा है इसके पास दोनों रूट क्या है, इसके पास क्या है, दोनों रूट कॉमन है, कॉमन होने का मतलब दोनों सेम है, समझ रहा है ना। तो मान लो एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, और इसके पास कह रहा है एक रूट इन दोनों में से एक कॉमन है, एक अल्फा है तो एक मान लो कुछ अलग ले लो ना, गामा ले लो, बीटा ले लो, कुछ भी ले लो। अब सुनो, इसके पास कुछ नहीं, सम ऑफ जीरोस। इस देखो आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या प्रूफ करना है, ये। तो अगर ये प्रूफ करना है तो सुनो, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते बताओ, इससे अगर ये बताओ फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये क्या है, ए है। ये बताओ अल्फा प्लस बीटा, ऐ सुनो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ये ए है, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ए, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, बी। सिमिलरली बताओ फॉर किसके लिए, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या कह रहा है, हाँ तो वही लिखो ना। अब इसके लिए क्या करो, अल्फा यानी पहला भी रूट अल्फा दूसरा भी रूट अल्फा, तो क्या आएगा अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू, नहीं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पी अल्फा इंटू बीटा क्यू। इज इट क्लियर। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, ये इक्वल टू ये, हमारे पास ये आया और ये, इन दोनों का यूज। अब बताओ अगर ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा का मतलब 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। ठीक है। अब सुनो हमको क्या यूज करना है, ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये। तो आपको ये बी प्लस क्यू की वैल्यू लानी है, जो बी प्लस क्यू आएगा ना वो ये आएगा। तो पहले आप क्या करोगे, बी प्लस क्यू का मतलब क्या, ये बी है और क्यू है, यही है ना। देखो हमको ये इक्वल टू ये लाना है, तो सपोज को हमने एलएचएस लिया, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, हमने एलएचएस लिया, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या है, बी प्लस क्यू। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा, नहीं अरे अल्फा बीटा, और क्यू की वैल्यू क्या है, ये ए है, अल्फा स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। अब यहां से देखो, यहां से आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है ना, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। अब समझे यहां से, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अगर सुनो हमको क्या लाना था, देखो हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख सकते, ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अरे यहाँ से बाबू अल्फा प्लस ए है तो इसके प्लेस हम क्या रख सकते, ए। अच्छे अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, पी बाई 2। तो यहाँ से क्या है बाबू, पी बाई 2 अल्फा की वैल्यू, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए, तो सब वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो यहाँ से अल्फा ये p/2 और इंटू कितना था, ए था ना, ये देख लेना, हाँ ए था। तो फाइनली कितना आया, AP/2 इक्वल टू यही आपका RHS था। समझे नहीं समझे? वेरी इजी, बच्चों वाला है जी। कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, बच्चों वाला। जब बताएंगे फिर समझना। पहले फिर समझो, ये आपका क्या हुआ, हैंस समझो, फिर समझो, देखो फिर समझो। आपसे बाबू ये कहा गया, ये तो क्वेश्चन समझ गया है ना। तो मान लो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, सम ऑफ जीरोज निकाला, इसका सपोज एक रूट अल्फा एक बीटा, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? हमको लाना है दिस इक्वल टू दिस, हमने LHS लिया, LHS लिया b प्लस क्यू, तो हमने यहाँ b प्लस क्यू, b की वैल्यू यहाँ से पता अल्फा बीटा, q की वैल्यू वहाँ से पता अल्फा, इसको हमने रखा, इसमें कुछ हमने मैनिपुलेशन किया, मतलब कुछ सॉल्व वगैरह किया। यहाँ से ये हुआ, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें पता है और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, फाइनली प्रूव। ठीक है, एक चलो आपके थोड़ा सा सीट से हट के कराए क्या, कोई खतरनाक, चलो इतना एक इसी का एक और सीट का कर लो, ये आपका सीट का खत्म हो जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। तो ये कह रहा है, देखो इफ, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ। अच्छा तो सब आए, ABC, देखो ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड कह रहा है एंड द इक्वेशन सुनो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। देखो अभी CRC पढ़े हो ना, हैव अ कॉमन रूट, सो डैट, हमको क्या करना है बाबू, सो डैट CRC का देखो इसी में यूज है, अभी जो आप CRC पढ़े उसी का इसमें देखो कैसे यूज है। सो डैट हमको क्या शो करना है बाबू, A/B/C इक्वल टू क्या हमको शो करना है बताओ, 1:2:9। क्लियर? अब समझो जो CRC पढ़े उसी का यूज है, इसमें कुछ नहीं है। सुनो अभी CRC देखो आपको इसमें कैसे दिखेगा, ऐसे समझो, कह रहा इफ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर, ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या कह रहा है, द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों के पास क्या है बाबू, कॉमन रूट है। देखो CRC में से यूज करा रहा है जो आपको टॉपिक हमने पढ़ाया, तो हमको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। क्लियर? अब समझो, तो ये पहले बताओ, तो अगर हमारे पास कॉमन रूट है तो सबसे पहले तो हम रूट कुछ फाइंड आउट नहीं करते, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हम चेक करते हैं, क्या उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो उसका रूट क्या आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट, इक्वल 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल, लेस देन 0 आ गया तो इमेजिनरी। क्लियर? अब समझो, तो इसका पहले देखो, इसका तो आप डिस्क्रिमिनेंट नहीं फाइंड आउट कर पाओ, क्यों, क्योंकि इसमें देखो ABC तीनों अननोन है ना, तीनों अननोन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे फॉर किसके लिए, x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी D कितना आएगा बाबू, D की वैल्यू बताओ, b² माइनस 4 AC ये कितना आएगा, 4 माइनस 36 यानी माइनस अंडर रूट में नहीं, बस D की वैल्यू ना, ये D विच इज लेस देन 0, यानी D की वैल्यू क्या आ गई बाबू, लेस देन 0। अब समझो, देखो CRC का एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, ये लेस देन 0 आया, अगर समझो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो पक्का उसके पास इमेजिनरी रूट मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा तभी आप कॉम्प्लेक्स में पढ़े हो। अगर इमेजिनरी रूट मिलने का मतलब एक अगर रूट ना सपोज करो 2 + 3 आयोटा है तो पक्का है कि दूसरा रूट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा होगा। समझे नहीं समझे? तो समझो यहां से अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो एक रूट क्या आया, एक पक्का है कि इमेजिनरी आएगा ना, तो सपोज करो एक रूट इसका क्या आया, अल्फा प्लस बीटा आई आया, आई मतलब आयोटा, और अल्फा बीटा कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। क्लियर? तो दूसरा रूट पक्का है कि क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा आई, और ये भी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू। समझे नहीं? जैसे ये देखो ना, एक रूट अगर 2 + 3 आयोटा आया ना तो इसी का कॉन्जुगेट होगा। जैसे ये अगर आपका कॉम्प्लेक्स, पहले समझो, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब Z बार इसको बोलते हैं,
जेड पर बार, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। मतलब ध्यान देना, इसका जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी ये क्या एक 2 + 3 आयोटा है, तो जेड बार क्या आएगा 2 - 3 आयोटा। तो ये सुनो बाबू, जब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, पक्का इसके दो रूट मिलते हैं। आपको पता है कि जब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया तो मेरा क्या आया, लेस देन 0 यानी इमेजिनरी रूट। तो एक रूट पक्का है कि इमेजिनरी रूट होने का मतलब अगर एक रूट सपोज करो ये आया तो पक्का है कि दूसरा रूट यही होगा, 100% होगा कि नहीं होगा इसका, यानी इसको आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है इन दोनों के पास कॉमन रूट है। अब बताओ, जब दोनों के पास कॉमन रूट है तो पक्का जो इसके पास रूट होगा वही तो इसके पास होगा। समझे नहीं समझे? जब कॉमन होगा तो दोनों रूट कॉमन हो गया, तो पहला कंडीशन क्या आता है, बोथ रूट आर कॉमन, देन a2 = b1 / b2 = c1 / समझा? तो यहां से क्या करेगा, नाउ अप्लाइंग CRC, समझा? तो यहां से जब CRC अप्लाई करे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, a बाई यहां लिखेगा क्या, अप्लाइंग बताओ CRC, अप्लाइंग CRC करोगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, a बाई यहां से देख लो क्या था, a/1 = b/2 = c/9। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? तो यहां से क्या आएगा, अब देखो ये रेशियो का फॉर्म हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ये इनका रेशियो ये होगा, तो इनका रेशियो तो दिख नहीं गया जी। अगर इस फॉर्म में होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, a/b/c = 1:1:2:9, हैंस प्रूफ, HP हैंस प्रूफ। समझे नहीं समझे? एग्जैक्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आप कह रहे हो सर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो दूसरा क्या होगा, दूसरे में अगर इसी का एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन है तो बस CRC वाला कंडीशन यूज कर लो, उसमें कैलकुलेशन होगा, अरे a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करो, वहां से a और b की जो भी कुछ वैल्यू आएगी। समझे नहीं समझे? चलो तो ये आपका हो गया। इसके बाद से ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो सेम। हाँ देखो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हाँ देखो देखो जैसा हम क्वेश्चन आपसे कह रहे थे सेम वही क्वेश्चन है। ये देखो ये कह रहा फाइंड सपोज करो, देखो ये कह रहा है लेट, ये क्वेश्चन लिखो, लेट इक्वेशन x² + 3x + 5 = 0। देखो जैसा क्वेश्चन था ना सेम टू बाबू, सेम टू सेम क्वेश्चन ही हम दे रहे हैं। अगर समझे हो तो तुरंत आप बिना सॉल्व किए आंसर इसका रिप्लाई करोगे। ये कह रहा है लेट द इक्वेशन दिस = 0 एंड 3x² + ax + b = 0 हैव 1 रूट कॉमन। समझो क्या कह रहा है, हैव 1 रूट इन कॉमन वेयर a b क्या कह रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड a and b, देन फाइंड a and b। ये समझो इसको पहले समझो, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। बस वही हो गया। अरे बाबू अभी जो हमने क्वेश्चन कराया तो वही था। पहले क्या करोगे, देखो इसमें इसका तो आप डिस्क्रिमिनेंट नहीं फाइंड आउट कर पाओ क्योंकि इस अननोन है ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, क्या आएगा, ये 11th तुम्हारे जेई की क्वाड्रेटिक है ये, हाँ IIT जेई में आएगा, बस समझो। अरे बाबू ये बताओ तो तुझसे, सुनो तुझसे जेई में बच्चों वाला पूछा जाएगा, ये बताओ जेई में बच्चों वाला पूछा जाएगा जी। तो ये समझो अभी हमने जो आपको बताया सेम बाबू क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट है, समझो। ये समझो ये है, हम पहले किसका इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे, किसका, मान लो हमने इसका किया क्योंकि ये तो अननोन में है ना, तो इसका करो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b² - 4 इसी देखो सोल्यूशन बता रहे हैं। इसका क्या आएगा, x² + 3x कितना है, हाँ 3x ये लिखो + 5 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, d की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ, d की वैल्यू b² - 4ac, ये कितना आएगा बाबू 9 - 20, ये कितना आया -11, ये लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो या अब बताओ खुद सोचो,
अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो फिर वही कॉन्सेप्ट, अब हम आंसर नहीं बता, आप लोग बताओगे, तो पक्का इसके पास कौन सा रूट होगा, रूट कौन सा होगा, इमेजिनरी रूट होगा। अगर एक रूट अल्फा प्लस बीटा आई है तो दूसरा अल्फा माइनस बीटा आई, पक्का। तो सेम अगर ये करे इसके पास कॉमन रूट है तो ये इसका जो होगा वही पक्का इसके पास भी रूट होगा, समझे। हाँ तो पहले ये समझो, नहीं अब ये ध्यान देना, अगर जो इमेजिनरी रूट आ गया ना, तो जब इमेजिनरी रूट आएगा तो दो कंजुगेट होता है, एक अगर अल्फा प्लस बीटा आया तो एक अल्फा माइनस बीटा पक्का है कि आएगा ही आएगा। तो अब सब एक इसका अल्फा प्लस बीटा आई तो दूसरा अल्फा माइनस बीटा आई, तो सिमिलरली इसका कॉमन है ना ये, तो यहाँ से कंडीशन हम क्या यूज करेंगे, फिर कंडीशन क्या यूज करोगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ से क्या आएगा जल्दी बताओ, 1/3 इक्वल टू 3/a इक्वल टू 5/b। तो यहाँ से a की वैल्यू इन दोनों की एक साथ ले लो, a की वैल्यू 9, अब b की वैल्यू इन दोनों की एक साथ ले लो। अरे बाबू इसको b के लिए इन दोनों के एक साथ लो और इसके लिए एक साथ ले लो, वो भी कर सकते हो, कैसे भी कर, तो इसको एक साथ लो तो क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी, तो दिस योर रिक्वायर्ड आंसर। ये बताओ कुछ है जिसमें, कुछ है, समझ रहे नहीं समझ रहे, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं है जी, ये बताओ, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया नहीं समझ में, तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन इसका कर लो। अच्छा हाँ चलो अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये समझ में आया ना आपको। चलो एक और आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है देखो फाइंड ए if the equation देखो x स्क्वायर माइनस a प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3a इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। चलो हाँ ए सुनो, इसमें आपको क्या बताना है, ए पहले समझो, फाइंड ए, यहाँ समझो, फाइंड ए इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट। ये कह रहा है आप हमें ए की वैल्यू बताओ, नहीं हैव अ कॉमन रूट मतलब नहीं, तो यही आपको केस लेना है, आ का मतलब केस 1 केस 2 हो सकता, इफ देखो फर्स्ट केस 1 प्रूफ, हाँ देखो सोल्यूशन में होगा, सोल्यूशन में क्या होगा बताओ, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, हाँ केस 1 इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। तो ये बताओ जब दोनों रूट कॉमन होंगे इसका मतलब क्या आएगा बताओ, दिस इस, तो क्या आएगा, तो ये हाँ, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक मिनट ध्यान देना, इसका कोफिशिएंट कितना था, हाँ ठीक है, तो यहाँ से a1/a2 क्या आएगा जल्दी बताओ, a1/a2, अरे बाबू यहाँ से 1/1 क्या आएगा, ऐसे लिखेंगे ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। समझ में आया। यहाँ से फिर समझो, a1 की वैल्यू क्या है 1/1 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है बाबू, नहीं साइन के साथ जाओगे, साइन के साथ क्या आएगा जल्दी बताओ, हाँ वो तो बाई, ये बताओ बाई चांस आपका सही हो गया क्योंकि ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अगर नहीं कैंसिल होता तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो ये देखो माइनस अब क्या आएगा बाबू, a प्लस 3 अपान क्या आएगा b2 माइनस 7 इक्वल टू कितना आएगा c1/c2 यानी 4/3, यही होगा ना। अब समझो यहाँ से सॉल्व करो क्या आएगा, देखो CRC के लिए बता रहे हैं, यहाँ से क्या होगा 1/1 का मतलब 1 इक्वल टू कितना आएगा a प्लस 3/7 इक्वल टू कितना आएगा 4/3। दो कंडीशन, एक बार दिस इक्वल टू दिस और एक बार दिस इक्वल टू दिस, कोई एक साथ ले लो, जब इसको एक साथ लेके चलोगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, तो यहाँ से a प्लस 3 इक्वल टू 7 मतलब ध्यान देना हम इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो a प्लस 3 इक्वल टू 7 तो a की वैल्यू 4। इज इट क्लियर। सिमिलरली आप क्या करोगे, दिस इक्वल टू दिस ले लो, एक वेरिएबल वाला लिया जाता है एक कांस्टेंट वाला लिया जाता है, तो अब बताओ जब दिस इक्वल टू दिस आप लेके चलोगे तो क्या आएगा ये बताओ, दिस ये वाला और ये वाला,
तो यहाँ से क्या आएगा 4/3a इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की बताओ 3a इक्वल टू कितना होगा 4। तो a की वैल्यू 4/3। अब ये बता, ये कह रहा है a की वैल्यू 4 भी है, a की वैल्यू 4/3 भी है, तो ये तो गलत है ना जी। a की कुछ एक ही तो वैल्यू आएगी ना, ये तो फिर गलत हो गया। यानी बोथ रूट इसके क्या होंगे, कॉमन हो ही नहीं सकता। समझा ना ये केस। अब दूसरा केस क्या लेगा, कुछ नहीं है, दूसरा केस क्या लेगा बाबू। नाउ केस में क्या होगा, केस सेकेंड, इफ बताओ, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। अब बताओ, हाँ अब सुनो, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन हो गया तो फिर सीआरसी अप्लाई करो। अब सीआरसी अप्लाई का अभी हमने कंडीशन बताया था, क्या था सीआरसी के लिए कंडीशन बताओ, याद नहीं किए हो। अरे यार a1/a2 तो एग्जैक्टली 2 रूट के लिए है ना, अगर आपके पास 2 रूट कॉमन है तो देखो। तो सीआरसी के लिए हमने आपको कंडीशन ये बताया था, c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर। अरे बाबू अभी हमने क्या बताया था, यही तो बताया था जी, इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 और बताओ इंटू b1c2 माइनस b2c1। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा, कुछ नहीं है। देखो a1b2 a1b1c1 a2b2c2 सबको पता है क्या है, यहां से सारे कोफिशिएंट है। सुनो, यहां से क्या करोगे, ये सारे यहां से आप कोफिशिएंट पुट करोगे। a1 क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, b1 क्या है माइनस a+3, c1 क्या है 4, a2 क्या है 1, b2 और फिर अभी इसमें b2 कितना है -7, c2 कितना है 3a। अब सारे वैल्यू बाबू आप इसमें रख दो। अब ये तो हमें कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा ना जी। अब तो बाबू बच्चों वाले इसमें सब रख दो, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी, सम हो जाएगा ना ये, मतलब कैलकुलेट। तो ये बताओ सीआरसी आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन की कुछ फील हो रहा ना। पहले ये बताओ, फीलिंग हो रहा है ना, क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जा रहे हैं ना। तो ऐसे आपका एक टॉपिक और बचता है, कौन सा, लोकेशन ऑफ रूट। उसके बाद ये आपका चैप्टर द एंड हो जाएगा, यानी फाइनल टच हो जाएगा। उसके बाद से ओनली क्वेश्चन विल बी डिस्कस। इज इट क्लियर ना। ओके चलो ठीक है।